चलिए मैं आ गया हूँ, सारे बच्चे जुड़ जाइए। चलिए आशिक राज हैं, गुड इवनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए तो सबसे पहले हम लोग जानकारी इकट्ठा कर रहे थे किसका, तो आँख की, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो आँख होता है वो आँख किस प्रकार से होते, ठीक ना। तो ये आँख जो होता है हम लोग को, जो सब कोई का आँख होता है, अपना अपना आँख होता है, लेकिन जो भी आपका देखते हैं कि हम लोग जितने भी ये रंग बिरंगा जो संसार है उसको देखने का जो काम करता है वह कौन काम करता है, तो वह करता है आँख। अब आँख जो होता है देखते हैं कि जो रंग बिरंगी जो दुनिया को देखने का कार्य करता है, लेकिन एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जो आँख होता है वह क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट होता है, यानी कि वह कलरफुल नहीं होता है। कलरफुल वर्ल्ड को देखने का कार्य करता है, लेकिन वह स्वयं क्या होता है, तो वह रंगीन होता है, रंगहीन हो जाता है, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट होता है। आप देखते हो जनरली आंख होता है काला और उजला होता है, यानी कि ब्लैक और व्हाइट होता है, ठीक ना। अब देखिए कि बात यहाँ पर होता है कि बहुत सारे जो आदमी होते हैं वह आंख से क्या कहते हैं, तो कांड भी कर देते हैं, यानी कि जो कह सकते हैं एक शब्दों में कि जो आदमी मुंह से नहीं बोल सकता वह आँख से वह काम कर देता है ना, मतलब कि बड़का कांड कर देता है जी। तो यहाँ देखिए आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे होता है कि लड़का लड़की होते हैं वह आँखों के इशारों से ही अपना काम कर लेते हैं। और देखते हैं कि आप लोग बहुत सारे क्या होता है, तो कोई सामान पसंद आ जाता है तो आँख से ही देखते हैं। तो यहाँ पर बात यही है कि अगर कोई वस्तु को हम लोग देखते हैं तो उसको अच्छा लगता है या खराब लगता है किसके द्वारा, तो आँख के द्वारा, है ना। तो यही बात है कि आप लोग जानते हैं कि अगर आपका क्या होता है, आँख अगर बढ़िया हो, उसका देखने का तरीका बढ़िया हो, तो हर एक चीज़ अच्छा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो उसको दिल में बसा लेते। तो यही बात आपको जानते हैं कि गाना है कि आँखों के रास्ते दिल में उतर गए। तो जब आपको आँख से अच्छा दिखाई देता है तब क्या करते हैं, उसको दिल में बसा लेते हैं ना। तो यही बात है कि आंखों के रास्ते दिल में उतर कर ले गई मेरी जान। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग का किसी वस्तु को देखते हैं या किसी आदमी को देखते हैं तो क्या होते हैं, उस पर फिदा हो जाते हैं लोग। तो यही बात आपका है कि ह्यूमन नेत्र है, यानी कि मानव जो आँख है वह क्या करता है, देखने का काम करता है। लेकिन बहुत सारे जो होते हैं कि हम लोग विजुअलाइजेशन करते नहीं है, हम लोग का आगे की बात याद नहीं रहता, आगे को हम देख नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ जो प्रेजेंट टाइम होता उसको देखते हैं। कभी कभी आप लोग देखते हैं कि आंखें तब खुलती है जब आदमी मरने वाला होता है, सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है, क्या हाँ हम ये किए वो किए। तो ज़्यादा हम चर्चा ना करें इस बात पर, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। नहीं तो आप लोग कहिएगा सर आप लोग खाली आकर के लेक्चर देते हैं, टाइम खत्म कर लेते हैं मेरा। तो ऐसा नहीं है, इतना सारे बात बता दिए। आप लोग देखते होंगे कि जब आदमी का होता है अंतिम सांस लेने वाला होता है तो वह यह क्या करता है, तो वह कहता है क्या हाँ मेरे से गलती हो गई, ये बात हो गई वो बात हो गई। आज देखिए हम लोग आँख के बारे में जानेंगे, और आँख का जो आपका एक फिगर है, फोटो है, प्रतिबिंब है, जो भी कल है, ये आपको मैं समझाऊंगा। आपका क्वेश्चन है कि मानव नेत्र को सचित्र वर्णन करें। क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि मानव नेत्र को सचित्र वर्णन करें, तो आप कैसे वर्णन करेंगे, जो देखिएगा। सबसे पहले तो आप लोग जानते हैं कि जो भी वस्तु दिखता है वह आँख के द्वारा ही दिखता है। अब आँख के द्वारा दिखता है तो किस प्रकार से देखते हैं। आँख आप लोग जानते हैं कि एक क्या होता है, तो बहुमूल ज्ञान इंद्रिय है, यानी कि आपका अगर आँख ना हो तो इस दुनिया में सब कुछ अंधेरा नजर आता है। जिनकी आँख नहीं है उनसे जाकर के पूछिए कि क्या आपको रंगीन दुनिया दिखाई देती है, हरा पीला दिखाई देता है, कुछ नहीं दिखाई देता, अंधेरा ही अंधेरा रहता है उसके जीवन में। तो ये देखिएगा आप लोग अपना जो आँख है उसको सुरक्षित रखें। आपका जो आँख है ये लाइफ टाइम के लिए एक ही मिला है, अगर उसको मिसयूज करेंगे, खराब हो गई तो आप समझिए कि दुनिया को अंधेरे के रूप में देखिएगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे ह्यूमन आई के बारे में, यानी मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करना है। सबसे पहले हम लोग को कहा है तो एक फिगर बनाएंगे और उसको हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर आँख में क्या चीज है। समझिए तो आज हम लोग क्या करेंगे, तो आँख का ऑपरेशन करने वाले हैं ना, मतलब कि फिजिक्स वाला आदमी भी क्या करेगा, तो आँख का ऑपरेशन करेगा। जो देखिए कैसे, तो यहाँ देखिए सबसे पहले जो आँख होता है इसका जो फिगर होता है, यानी कि जो यह होता है किस प्रकार का, तो यह गोलाकार होता है, यानी कि यह लगभग गोलाकार है, ठीक ना। और यह गोलाकार है, उसको देखिएगा समझिए तो आज हम तो यहाँ देखिए हम लोग देख रहे थे मानव नेत्र। तो यहाँ देखिए आप लोग
कि मानव नेत्र होता है लगभग गोलाकार होता है, ठीक ना। और ये जो लगभग गोलाकार होता है, हम लोग देखते हैं कि जो भाग आपको आँख दिखाई देता है, जितना आपका भाग दिखाई देता है उसका 1/3 भाग ही दिखाई देता है, बाकी जो रहता है वह आँख जो रहता है वह जो आपका ऊपर शरीर है, ये जो आपका मुंडी है यानी कि जो आपका माथा या तो जो भी कल इसका सिर है उसके अंदर रहता है, ठीक ना। तो 1/3 भाग मतलब कि आपको इतना बड़ा आंख है तो यहां से यहां तक ही दिखाई देता है, ठीक है। एक बात क्लियर हो गई। पहली बात यह है कि मानव नेत्र लगभग गोलाकार होता है। अब मानव नेत्र गोलाकार होता है, उसके बाद देखिए कि गोलाकार तो होता है लेकिन इसकी सबसे ऊपरी परत होता है वह किस प्रकार का होता है, श्वेत होता है, यानी कि व्हाइट होता है, उजला होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ए वाला जो परत होता है क्या होता है, उजला होता है। आप लोग देखे होंगे, है ना। तो यहाँ देखिए जो उजला वाला भाग होता है इसको क्या कहते हैं हम लोग, श्वेत पटल के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, इसको अंग्रेजी में स्क्लेरा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और देखिएगा यहाँ पर जो बात करते हैं कि ये जो आपका श्वेत पटल है उसको तो हम जानिए कि आँख की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, श्वेत पटल के नाम से जानते हैं, या तो इसको हम लोग स्वच्छ मंडल के रूप में भी इसका नाम जानते हैं, नहीं तो स्क्लेरा के भी नाम से जानते हैं। सबसे ऊपर वाला भाग को क्या कहते हैं, स्क्लेरा कहते हैं, ठीक है। हम लोग बारी बारी से देखेंगे, नहीं तो हम लोग अलग अलग स्लाइड करके भी देख सकते हैं। जैसा कि आपको दिखाते हैं जो स्क्लेरा कैसा होता है, जो देखिएगा ये आंख है, आप लोग देख रहे हैं, और आंख में जो ए वाला भाग दिख रहा है ना, उजला वाला भाग, ये वाला जो भाग होता है यही आपका क्या होता है, स्क्लेरा होता है। याद रखिएगा, यहाँ पर आपको लिखा भी गया है स्क्लेरा, जिसको क्या कहते हैं, श्वेत पटल के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, श्वेत पटल। अगर कहिएगा तो मैं लिख भी देता हूं, श्वेत पटल, ठीक है। ये श्वेत पटल या तो इसको दृढ़ पटल के नाम से जानते हैं या स्वच्छ मंडल के रूप में भी हम लोग देखते हैं। ये देखिए आपका जो आंख है, जनरली जो आपका आंख होता है इस प्रकार से होता है, लेकिन यहाँ पर जो आपका भाग है वह क्या होता है, तो काला होता है। हम लोग का क्या होता है, काला होता है। हाँ, काला में भी एक और काला होता है, यहाँ पर देख रहे हैं ना। तो यहाँ से आपको देखने में और मजा आएगा। देखिए आंख क्या है, तो ये आपका क्या है, तो एक सुंदर चीज है आपका मनुष्य का। देखिएगा तो यहाँ देखिए आपका क्या है, तो ये जो आपका भाग है श्वेत रंग का होता है, यानी उजला होता है, व्हाइट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्लेरा के रूप में जानते हैं, यानी कि श्वेत पटल के रूप में जानते हैं। आपको दिख रहा होगा साफ साफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखेंगे कि स्क्लेरा तो होता है, लेकिन जो आपको कॉर्निया कहाँ होता है आप जानते होंगे। तो आंख में देखिएगा कि आप लोग ऐसा करके देखिएगा तो एक उठा हुआ भाग दिखाई देगा, या तो महसूस होगा ऐसा, आप लोग करके आंख पर हाथ धर के देखिएगा तब आपको दिखाई देगा। एक जो भाग होता है उठा हुआ, उभरा हुआ, जैसा कि जस्ट लाइक हम लोग थोड़ा सा पीसेज कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाई देगी। यहां देखिए आपको कहा है तो श्वेत पटल है, और यहां देखिए ये जो आपका ये श्वेत पटल है, ये वाला भाग श्वेत पटल है, और जो ये उभरा हुआ भाग है ना, ये उभरा वाला भाग को क्या कहते हैं, तो आपको इसी को कहते हैं आपका कॉर्निया। याद रखिएगा, ये उभरा वाला भाग को क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। ये बात आपको नोट करना है कि जो आंख का जो उभरा हुआ भाग होता है उसे क्या कहते हैं, कॉर्निया के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो आप लोग के पास आवाज जा रही है, साफ साफ जा रही है या तो घर घर आकर के जा रही है, आप लोग जल्दी से बतलाइएगा। चलिए, तो ये देखिएगा जो उभरा हुआ भाग होता है इसे क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। और ऊपर वाला जो भाग होता है, श्वेत रंग का जो भाग होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग श्वेत पटल के नाम से जानते हैं, जिसको अंग्रेजी में स्क्लेरा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो उभरा हुआ भाग होता है, जो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, उभरा वाला भाग को क्या कहते हैं, कॉर्निया के नाम से जानते हैं। ये बात याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, हार्दिक पांड्या साफ साफ आ रहा है, बहुत बढ़िया। उभरा हुआ भाग होता है उसे क्या कहते हैं, कॉर्निया के नाम से जानते हैं। और जो कॉर्निया होता है,
कॉर्निया को ही क्या कहते हैं, तो नेत्रदान के रूप में दिया जाता है ना। आप लोग जानते हैं कि नेत्र यानी कि आंख बनाया जाता है, आंख को दान में दिया जाता है। तो आंख का पूरा ये जो आप लोगों का है तो इसको कबाड़ करके नहीं दे दिया जाए कि ले लो ये आंख है, इसको क्या करना है तो लगा लेना, ऐसा नहीं है। आंख का जो इलाज होता है उसको सिर्फ और सिर्फ क्या होता है तो दान में दिया जाता है। ये ऊपरा वाला जो भाग होता है कॉर्निया होता है, इसी को दिया जाता है, ना लेंस को दिया जाता है नहीं कुछ का दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ क्या दिया जाता है तो एक कॉर्निया होता है, कॉर्निया को लिया जाता है नेत्रदान के रूप में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, नहीं तो आप लोग नोट करते चलिएगा। तो ये देखिएगा उभरा हुआ जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। और कॉर्निया जो होता है यह पारदर्शी होता है। क्या होता है, पारदर्शी। अगर कॉर्निया पारदर्शी न होता तो क्या होगा जानते हो, किसी भी वस्तु को हम लोग देख नहीं पाएंगे। क्यों, क्योंकि आपका जो ये इसको का है तो ये जो कॉर्निया है अगर प्रकाश को अंदर आने ही नहीं देगा तो क्या हम लोग किसी वस्तु को देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। क्यों, क्योंकि मेन औजार जो मेरा है वह देखिएगा आपका का है तो लेंस जो है यह कॉर्निया के बाद में है। अगर लेंस से अगर प्रकाश के किरण अपवर्तन न हो तो क्या लेंस के बाद क्या प्रतिबिंब बन पाएगी, नहीं बन पाएगी। क्यों, क्योंकि अगर आपका अपवर्तित होकर के प्रकाश की किरण नहीं कटेगी तो क्या बन पाएगा फिगर। आप लोग समझदार हैं। तो यहाँ देखिएगा आपका जब यहाँ पारदर्शी ना होगा, यहाँ से प्रकाश को लौटा दे तो क्या यहाँ लेंस तक प्रकाश पहुँचबे नहीं करेगा तो प्रतिबिंब बनेगा, नहीं बनेगा। तो चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गई बात। तो ये देखिएगा कॉर्निया क्या होता है, नेत्रदान में कॉर्निया को दिया जाता है। सबसे शुरू से देख लेते हैं। ऊपर वाला भाग होता है श्वेत रंग का होता है, जैसे श्वेत पटल के नाम से जानते हैं। आँख का सबसे उभरा हुआ भाग होता है, ऐसे कॉर्निया के नाम से जानते हैं। नेत्रदान में कॉर्निया को दिया जाता है और कॉर्निया का होता है पारदर्शी होता है। अब देखिए यहाँ पर कि आपका जो ये श्वेत पटल है, श्वेत पटल के नीचे एक और परत पाई जाती है तो उसको देखिएगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर एक देखिएगा पीला पीला दिखाई दे रहा है ना, उसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं बाह्य कोशिका के नाम से जानते हैं। कौन सा कोशिका, बाह्य कोशिका। अब बाह्य कोशिका कैसा होता है जस्ट मैं दिखलाता हूँ, आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए। ये देखिए ये फिगर आपको दिख रहा होगा है ना। तो ये जो बाह्य कोशिका होता है उसको देखिए क्या होता है, तो ये जो कोशिकाएं होती है, ये जो देखिएगा रस्सा टाइप का जो है यहाँ देखिएगा तो दिख रहा है ना। तो ये जो रस्सा टाइप का जो होता है इसी को आप लोग क्या कहते हैं तो बाह्य कोशिका के नाम से जानते हैं। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये बाह्य कोशिका का कार्य क्या होता है, ये देखिएगा 4 गो बाह्य कोशिका होता है, बस मात्र 4, ठीक ना। एक इधर है, एक यहाँ पर है, एक नीचे है और एक इसके उस साइड में। 4 गो बाह्य कोशिका होते हैं और ये चारों बाह्य कोशिका का कार्य होता है कि आंख को नचाने यानी कि खींचने का काम करता है। आप लोग ऐसा अगर सिर को सीधा रखें तो इधर का जो वस्तु है या तो इधर का जो वस्तु देखने का काम करता है, या जो आंख होता है इधर इधर या इधर करने का जो कार्य करता है वह बाह्य कोशिका ही करता है। अगर ये आंख को इधर देखना है, इधर मोड़ना है तो ये वाला इधर खिंचाता है तो इधर हो गया, उधर देखना है तो उधर वाला कोशिका, ऊपर देखना है तो ऊपर वाला पकड़ के तीरता है तो ऊपर आंख चला जाता है, नीचे देखना है तो नीचे वाला पकड़ के तीरता है तो नीचे चला जाता है। तो ये जो आपका जो बाह्य कोशिका का कार्य होता है वह क्या होता है, तो वह होता है आंख को नचाने का कार्य करता है। ये बात क्लियर हो गई, आप समझ गए होंगे उम्मीद करता हूं। अब देखिए कि बात करते हैं आगे हम लोग क्या समझिए, कॉर्निया देख लिए, नहीं देखें तो यहाँ देखिए आपका कॉर्निया कहाँ पर होता है जो दिखाते हैं। ये देखिए आपका कॉर्निया, ये वाला जो भाग है ना इसको कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया किसको कहते हैं, तो यहाँ जो आपको दिख रहा है ये वाला जो भाग है ये कॉर्निया का भाग है। यहाँ पर देखिए आपका कॉर्निया के ठीक ना। तो सबसे पहले तो हम लोग देख रहे थे क्या स्क्लेरा ऊपर में है ना, तो सबसे पहले जो उजला हुआ भाग दिखता है उसे क्या कहते हैं, स्क्लेरा कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। और दृढ़ पटल के एक जो नीचे परत पाई जाती है जो काले गहरे भूरे रंग का होता है, या तो भूरा होगा या तो काला होगा। ऐसे जनरली जो होते हैं वह परत क्या होता है तो काला होता है। क्यों, क्योंकि वह परत आगे चलकर 2 भाग में बढ़ जाता है। लेकिन उस परत का नाम क्या है, तो उस परत का ही नाम है कोराइड।
क्या नाम है, कोराइड नाम है। और कोराइड आगे चल करके क्या होता है, दो भाग में बंट जाता है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि दो भाग में जो बंट जाता है, तो यहाँ तो पहले तो हम लोग देख रहे थे क्या है, तो आइरिस है कि कॉर्निया है। तो ये ऊपर वाला जो भाग होता है उसको हम लोग कॉर्निया के नाम से जानते हैं। और जो ए वाला परत दिख रहा है ना, ए वाला परत को क्या कहते हैं, कोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, कोराइड, कोराइड। ये परत को क्या कहते हैं, कोराइड कहते हैं, कोराइड, ठीक ना। एक परत होता है, एक कोराइड होता है। ऊपर वाला परत को क्या कहते हैं हम लोग, तो स्क्लेरा यानी कि श्वेत पटल या तो दीर्घ पटल के नाम से जान रहे थे। लेकिन इसके जो नीचे ये जो भूरा रंग का जो परत है इसको कोराइड कहते हैं। कोराइड आगे चलकर दो भाग में बढ़ जाता है। आगे वाला भाग को क्या कहते हैं, आगे वाला भाग, ए वाला जो भाग आया इसको हम लोग आइरिस के नाम से जानते हैं, यहाँ पर दिख रहा होगा। और जो ये पीछे वाला ये जो भाग है आपको दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सिलियरी मांसपेशिया के नाम से जानते हैं। कौन सा पेशिया, सिलियरी मांसपेशिया। और सिलियरी मांसपेशिया को बाद में देखेंगे, पहले हम लोग आइरिस को देखते हैं। ये आपका आइरिस है, दिख रहा है ना। तो ये जो आइरिस होता है, आइरिस में एक गोलाकार छिद्र होता है, ठीक ना। एक कॉर्निया के ठीक नीचे होता है, याद रखिएगा, कॉर्निया यहाँ, इसके नीचे आपका क्या होता है, तो आइरिस होता है। और आइरिस में क्या होता है, एक गोलाकार छिद्र होता है जिसको हम लोग कहते हैं पुतली। क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। आइरिस को हिंदी में कहते हैं परितारिका। क्या कहते हैं, परितारिका। याद रखिएगा, आइरिस को हिंदी में क्या कहते हैं, यहाँ आइरिस लिखा हुआ है, इसका हिंदी क्या होता है, तो परितारिका होता है। और परितारिका में ही क्या होता है, तो एक गोलाकार छिद्र होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, बात क्या है, तो जो परितारिका होता है, आइरिस होता है, आइरिस पर ही निर्भर करता है। आंख का रंग जो निर्भर करता है वह आइरिस पर निर्भर करता है। जैसा कि हम लोग कहते हैं कि उसका आंख भूरा है, उसका आंख नीला है, मेरा आंख काला है। तो इसका कहने का मतलब है कि उसका जो आइरिस है वह काला हो जाता है, भूरा हो जाता है। जिसका भूरा आइरिस उसका भूरा आंख, जिसका काला आइरिस उसका काला आंख, जिसका नीला आइरिस उसका नीला आंख। तो ये बात याद रखिएगा कि जो मानव नेत्र होता है या तो आंख का जो रंग निर्भर करता है वह किस पर निर्भर करता है, तो वह करता है आपका आइरिस पर, यानी कि आपको परितारिका पर। यहां तक क्लियर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शेयर तो करना ना भूलें ताकि आप लोग को ज्यादा आदमी जुटेंगे तो और मजा आता है पढ़ाने में। तो यहाँ देखिए हम लोग क्लियर क्या बात कर लेते हैं, हम लोग कर लिए बात क्लियर श्वेत पटल यानी कि स्क्लेरा, कर लिए हम लोग क्लियर कॉर्निया, कर लिए क्लियर क्या, कोराइड। कोराइड ये वाला भाग होता है जो काले गहरे भूरे रंग का होता है और आगे चलकर दो भाग में बढ़ जाता है। यहाँ देखिएगा झिल्ली टाइप के है ना, सिलियरी मांसपेशिया है, देखिएगा। और एक जो आगे वाला भाग क्या होता है, तो आइरिस कहलाता है। और आइरिस में क्या होता है, गोलाकार छिद्र होता है जिसको हम लोग पुतली कहते हैं। और देखिएगा आपको दिखाते हैं पुतली कैसा होता है। पुतली का कार्य होता है, देखिएगा, अधिक प्रकाश में पुतली का होता है, सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश में फैल जाता है। आप लोग देखते होंगे, नहीं देखें तो यहाँ दिखाता हूँ। ये है आपका आइरिस, ये क्या है आपका, ये आइरिस बा। और यहाँ देखिए एक आए तो छिद्र है, इसी को क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं, पीपुल कहते हैं, याद रखिए पुपी। अब देखिए यहाँ पर जो बात है कि ये जो छेद है इसको हम लोग क्या कह रहे थे, पुतली कह रहे हैं। और पुतली देखिएगा अधिक प्रकाश में, देखिए ब्राइट लाइट में आपका क्या होता है, जो आपका आइरिस है वह क्या होता है, सिकुड़ जाता है। और पुतली का जो छेद यानी कि जो छेद है वह छोटा करता है, पुतली छोटा हो जाता है ज्यादा लाइट में। और जब लाइट क्या होता है, कम जाता है, तब पुतली बड़ा हो जाता है। ये देखिए डिम लाइट है ना, तो जैसे ही देखते हैं आप लोग जो रूम होता है उसे जब घना अंधेरा हो जाता है तो हम लोग वैसे करके देखते हैं एकदम, है ना। और जब क्या होता है, लाइट देखते हैं आप लोग, सूरज पर देखें, कभी ताके सूरज पर, दम आंखियां मूंद लेते हैं हम लोग, है ना। तो ये बात याद रखिएगा। तो ये आइरिस हो गया कि आपका क्या होता है, अधिक प्रकाश में क्या होता है, तो यह सिकुड़ जाता है और आइरिस सिकुड़ जाता है ताकि आपका क्या होता है, पुतली छोटा हो जाए। तो पुतली का होता है सिकुड़ जाता है और क्या होता है, जब आपका लाइट क्या होता है, कम हो जाता है तो यह फैल जाता है। ये बात याद रखिएगा। देख लीजिए आप लोग को खाली सिर्फ पहले पढ़ाया जाता था, मैं यहाँ दिखला रहा हूँ कि आपका क्या होता है, तो पुतली सिकुड़ रहा है और यहाँ पर फैल रहा है, ठीक है।
अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हम लोग क्या कि इसके बाद हम लोग देख लीजिए ये जो डायग्राम है उसके बाद हम लोग लेंस की ओर चलते हैं ना। तो ये देखिए ऊपर वाला भाग को क्या कहते हैं हम लोग, श्वेत पटल। ये वाला आपका कॉर्निया हो गया, कॉर्निया के ठीक नीचे ये वाला जो है इसको आइरिस कहते हैं। और यहाँ देखिए ये जो भाग है ना, ये वाला भाग को क्या कहते हैं, सिलियरी मांसपेशिया कहते हैं। आपको इसमें नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा मैं पीछे कर लेता हूँ और इसमें आपको दिखेगा ये वाला जो, ये देखिएगा एकदम जो आपका है ना पतला पतला, ये आपका क्या है, सिलियरी मांसपेशिया है। और सिलियरी मांसपेशिया का कार्य क्या होता है इस आंख में, देखिए तो ये जो सिलियरी मांसपेशिया है इसका कार्य होता है लेंस को जकड़े हुए रहता है। लेंस को पकड़ने का काम कौन करता है, सिलियरी मांसपेशिया करता है। और ये जो इसका बहुत काम है हम लोग का जिंदगी में, याद रखिएगा सिलियरी मांसपेशिया कोई ऐरू गैरू कुछ आपका नहीं है, ये का है बहुत इसका जरूरत रहता है आपके आंख का। तो देखिए ये जो सिलियरी मांसपेशिया होता है लेंस को पकड़े हुए रहता है और यह क्या करता है, पकड़ के तीरता भी है और सिकुड़ाता भी है। मतलब कि समझिए ना कि लेंस को एकदम सुधार ले रहता है। क्या कैसे सुधारता, जो देखिए कि पहले तो पकड़ा और जैसे ही क्या होता है कि वस्तु दूर होता है तो इसको पकड़ के लम्हार देता है, और जैसे ही लम्हारता है ना तो इसका फोकस वो दूरियां बढ़ा देता है, और जैसे ही फोकस दूरी बढ़ा ना तो आपका क्या होता है, प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है, जबरदस्ती बनाता है कि ना बने, मारेंगे तो एकदम सही हो जाएगा। तो यही बात होता है कि पकड़ के तीरता है, और जैसे ही क्या होता है नजदीक कोई वस्तु रहता है तो इसको पकड़ के सिकुड़ा देता है, लेंस को मोटा कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, फोकस दूरी घट जाता है और घट जाने के कारण क्या होता है, रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाता है। याद रखिएगा सिलियरी मांसपेशिया है। और ये बात रखिएगा फोकस दूरी को घटाने और बढ़ाने का जो कार्य होता है इसको कहते हैं समंजन क्षमता। क्या कहते हैं, समंजन क्षमता। जिस व्यक्ति का समंजन क्षमता खत्म हो जाता है वह क्या हो जाता है, तो उसको एक रोग हो जाता है, बीमारी हो जाता है, जिसको दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। और जो एक क्या होता है तो न घटता है न बढ़ता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो वह हो जाता है आपका जरा दृष्टि दोष। इसमें समंजन क्षमता में कमी आ जाता है। तो दृष्टि दोष आपका अगले क्लास में चलेगी। पहले हम लोग तो आंख को क्या कर लें, मरम्मत कर लें, आंख को तो जान लें पहले। तो यहाँ तक क्लियर हो गई। हम लोग क्या पढ़ लिए, तो कॉर्निया देख लिए, श्वेत पटल देख लिए, आइरिस देख लिए, सिलियरी मांसपेशिया देख लिए। अब चलते हैं हम लोग लेंस की बात करते हैं। ये देखिए ये है लेंस। अब अगर आंख में क्या हो, कॉर्निया हो, आइरिस हो, अब पुतली भी हम लोग देख लिए, पुतली रहे और आपका सिलियरी मांसपेशिया है, कोराइड सब कुछ रहे, लेकिन आपका क्या कहे लेंसे के गायब कर दे, क्या आप लोग वस्तु को देख पाइएगा, तो नहीं देख पाइएगा, है ना। तो ये देखिएगा अगर आप वस्तु को ना देख पाइएगा तो हमको ज़रूरत क्या है, तो हमें तो चाहिए लेंस। अगर लेंस रहेगी तो यहाँ देखिए एक बात याद रखिएगा कि इतने सारे पार्ट में कोई पार्ट अगर खराब होती है तो समझिए कि हम लोग का वस्तु दिखाई नहीं देगा, तो हमको फिर से इसको ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ देखिए ये आपका क्या है, लेंस है। और ये लेंस है वह क्या होता है, हल्का आपका इस टाइप का होता है, ठीक ना। लेंस इस टाइप का होता है, हल्का का होता है, वक्र होता है, याद रखिएगा गोल नहीं होता है। और वक्र होता है तो देखिएगा क्या होता है कि ये लेंस होता है वह क्या होता है, तो कांच का बना हुआ लेंस नहीं रहता है। हम लोग का शरीरवा में कांच है नहीं है, कांच का बना हुआ नहीं रहता। यह एक पदार्थ का बना होता है। वह पदार्थ क्या है, तो वह जो आपका लेंस बना होता है वह जेलेटिन नामक जलीय पदार्थ से बना होता है। याद रखिएगा जेलेटिन, जेलेटिन नामक जलीय पदार्थ से बना होता है। याद रखिएगा जेलेटिन। और यह जलीय पदार्थ क्या होता है, तो मुलायम होता है। थोड़ा सा बिचवा में हार्ड होता है लेकिन किनारे में क्या होता है, मुलायम होता है। ये बात याद रखिएगा। जो लेंस बनता है वह क्या होता है, तो जेलेटिन नामक जलीय पदार्थ से बना होता है, जो बीच में कड़ा और किनारे में क्या होता है, सॉफ्ट हो, यानी कि मुलायम होता है, जिसके कारण हम लोग लम्हारते नहीं है, ई लम्हारता है मुझकबरा, इसको क्या कहते हैं, सिलियरी मांसपेशिया, ठीक है ना। ये पकड़ के तीरता है और फिर क्या करता है, सिकुड़ाता है, ठीक है। ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। और एक बात याद रखिएगा, जो ये वाला आपका होता है लेंस, वह क्या होता है, उत्तल लेंस रहता है। कौन सा लेंस, बच्चा जानता है, उत्तल लेंस रहता है। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस रहता है। ये बात याद रखिएगा।
आंख में कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। अब देखिए एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करेगा, तो माइंड को डाइवर्ट करने के लिए क्वेश्चनमा के ऑप्शनमा जो है उसको थोड़ा सा चेंज करेगा। थोड़ा सा चेंज क्या करेगा, जो देखिएगा उत्तल लेंस के जगह पर इसको जोड़ देगा कि द्वि उत्तल लेंस। बात समझे, ये बात बोलेगा कि उत्तल लेंस ना दे करके द्वि उत्तल लेंस। तो अरे तेरी के आप लोग सुनिए, ये कौची आ गया, ये दूसरा लेंस आ गया का, तो ऐसा नहीं है। द्वि उत्तल लेंस का मतलब होता है उत्तल लेंस। आपको पहले पढ़ाया गया है कि द्वि उत्तल का मतलब उत्तल होता है, और द्वि उत्तल कहते किसको है, जिसका दोनों भाग उत्तल हो, उठल है। तो ये देखिए एक भाग उत्तल, एहू भाग उत्तल, तो उत्तल उत्तल दो उत्तल, तो द्वि उत्तल। और द्वि उत्तल को ही क्या कहते हैं हम लोग, समान रूप में इसी को कहते हैं उत्तल लेंस। ये बात याद रखिएगा। तो आंख में कौन सा लेंस, तो उत्तल लेंस, या तो द्वि उत्तल का दे तो द्वि उत्तल लेंस भी होगा, इसमें नो डाउट। याद रखिएगा, एकदम कंफर्म मारिएगा, द्वि उत्तल रहे चाहे उत्तल रहे, यही मारना, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देख लिए कि यहाँ से क्या है, तो कॉर्निया के रास्ते हम लोग को क्या होता है, प्रकाश गुजरता है, और यहाँ आइरिस से होते हुए पुतली से पार करता है और लेंस से टकराता है, और लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ पहुँचता है, जो देखिएगा। अब अगले जो स्लाइड है उसको मैं दिखाते हैं, जो कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है उसको देखिए। आप लोग को यहाँ तक क्लियर है, साफ साफ समझ में आई। आप लोग यस या नो का जवाब दीजिएगा। अब देखिए यहाँ से आपका क्या हुआ, तो इस रास्ते से आपका क्या आया, तो प्रकाश किरण आया, कॉर्निया है, कॉर्निया से प्रकाश किरण आया, यहाँ आइरिस से होते हुए पुतली में प्रवेश किया, पुतली से क्या हुआ, तो आँख का जो लेंस है वहाँ तक पहुँचा, और यहाँ से आँख के जो लेंस से अपवर्तन के बाद यह डायरेक्ट आपका क्या होता है, तो यहाँ पहुँचता है। यहाँ पर आपका एक परत को क्या कहते हैं, तो इस परत को कहते हैं हम लोग, इस परत को कहते हैं रेटिना। इस परत को क्या कहते हैं, इस परत को कहते हैं रेटिना, याद रखिएगा। और जो लेंस से अपवर्तन के बाद जो प्रकाश की किरण होती है वह रेटिना पर ही कटती है, ये बात याद रखिएगा। यहाँ से अपवर्तन के बाद ये दोनों किरणें यहाँ पर जाकर के मिलती है, यहाँ तक ठीक है। और ये रेटिना पर जब मिलती है प्रकाश किरण, तब यहाँ पर ही क्या होता है, तो प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यहाँ तक क्लियर है। और प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है, यहाँ पर भी एक क्या होता है, तो एक बिंदु पाई जाती है, ठीक है। इस बिंदु को क्या कहते हैं, पित बिंदु के नाम से जानते हैं। यहाँ देखिए हल्का गहरा टाइप का है, अगर यहाँ पर आकर के कटा, ठीक ना, किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बना यहाँ पर आकर के बनता है प्रतिबिंब, तो क्या होता है, तो यह साफ साफ दिखाई देता है, ठीक ना। यहाँ पर जब प्रतिबिंब बनेगा तो वह साफ साफ दिखाई देता है, और यहाँ से अगर अलग यानी कि भटका तो वहाँ पर लटका प्रतिबिंब आपका क्या होता है, धुंधला दिखाई देना चालू हो जाता है। ये बात क्लियर है। तो याद रखिएगा, जो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो रेटिना पर। आपका जनरली क्वेश्चन आता है कि जो आंख होता है, आंख में जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर बनता है, तो रेटिना पर बनता है, जिसको दृष्टि पटल के नाम से जानते हैं। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। रेटिना में भी एक क्या होता है, तो बिंदु पाए जाते हैं, जिसे पित्त बिंदु के नाम से जानते हैं। और पित्त बिंदु पर बना प्रतिबिंब क्या होता है, वह स्पष्ट दिखाई देता है, साफ साफ दिखाई देता है। और यहाँ के बाद अगर अलगे बनता है, ये पूरा भाग क्या होता है, रेटिना ही होता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, पित्त बिंदु पर जो बनता है प्रतिबिंब, उस बिंदु को क्या कहते हैं, पित्त बिंदु कहते हैं। और वहां पर बना प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देता है। और जैसे ही पित्त बिंदु से अलगे प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पर बनेगा, तो धुंधला धुंधला दिखाई देता है। याद रखिएगा, स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, लगेगा कि वस्तु है, लेकिन कौन सा वस्तु है पता नहीं है। तो ये बात याद रखना है। अब देखिए कि जो पित्त बिंदु पर जो बनता प्रतिबिंब है वह क्यों साफ दिखाई देता है, तो पित्त बिंदु में 2 गो कोशिका पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा कि कैसा हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं। कोशिका कैसा होता है, 2 प्रकार का कोशिका होता है। आपको कोशिका दिखाते हैं। कोशिका 2 कौन कौन होते हैं, एक होते हैं शंकु कोशिका और एक होते हैं क्षण कोशिका, ठीक है। और शंकु कोशिका और
जो आपका क्षण कोशिका है इसमें अंतर और डिफरेंट क्या होता है जो देखिएगा बताते हैं, और किस प्रकार से आपका शंकु कोशिका होता है, किस प्रकार से आपका क्षण कोशिका होता है इसको देखिए। यहाँ पर आपको एक फिगर दिख रहा होगा, लाल लाल दिख रहा है लेकिन ब्लू और हरा भी दिख रहा है। तो यहाँ देखिए आपका क्षण कोशिका और शंकु कोशिका क्यों होता है, तो क्षण जैसे नहीं वो कोशिका होता है वो शंकुआकार होता है। आप लोग देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा, ये हरियर का होगा ना, ये हरियर है। अब हरा वाला जो आपका है ए कोशिका आपका है शंकु कोशिका है, ए वाला जो आपका का है शंकुकार का है, ये सब जो आपका कोशिका है शंकुआकार कोशिका है, ठीक है। और जो आपका क्या है तो क्षण कोशिका होता है वह सीधा सीधा, ए वाला जो आपका है वह आपका क्षण कोशिका है। और क्षण कोशिका यानी देखिए आपको क्या है यहाँ पर लिखा गया है ना, रोड सेल और कोन सेल, यहाँ देखिए आपको तो बताया गया है कि क्षण कोशिका और शंकु कोशिका। और क्षण कोशिका और शंकु कोशिका में क्या फर्क पड़ता है, क्या इसका महत्व है उसको मैं बतलाऊंगा। क्यों, देखिए क्षण कोशिका होता है वह वस्तु का आकार को बतलाता है कि कौन सा वस्तु कितना बड़ा है, और जो शंकु कोशिका होता है उसका रंग बतलाता है कि कौन सा वस्तु किस कलर का है, लाल है पीला है। आप लोग अभी फिगर देख रहे होंगे कि लाल है तो समझ लीजिएगा आपका शंकु कोशिका कार्य कर रहा है। और जिस जो आंख में का है तो शंकु कोशिका न रहेगा तो वह क्या होगा, कलर को डिसाइड नहीं कर सकता है। ये बात आप लोग गांठ बांध कर याद रखिएगा कि अगर जिस जो आंख में का है तो शंकु कोशिका न हो या तो नगण्य हो जाए, न के बराबर हो जाता है, तो वह उसका कलर डिसाइड करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखिए बात करते हैं आगे कि शंकु कोशिका हम लोग में क्या होता है सामान्य होता है, लेकिन जो आप लोग एक क्या है तो नाम है जिसका नाम मुर्गा या तो चिकन के नाम से जानते हैं लोग। तो जो मुर्गा होता है 4 बजे भोरवे में बोलता है, क्यों बोलता है, क्योंकि उसमें शंकु कोशिका जो मात्रा होता है उसका बढ़ा हुआ रहता है, मतलब कि शंकु कोशिका ज्यादा अधिक मात्रा में रहता है, जिसके कारण कम लाइट में ही उसको ऐसा लगता है कि क्या है तो लाइट पूरा मतलब कि सुबह हो गया है, और जिसके कारण वह बोलना प्रारंभ कर देता है। तो हम लोग को ऐसा लगता है कि अब सुबह हो गया है। ये बात याद रखिएगा, जो मुर्गा होता है मुर्गा में शंकु कोशिका ज्यादा होता है, जिसके कारण कम लाइट में भी हम लोग को नहीं मुर्गा को दिखने चालू हो जाता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। आप देखिए कि जो हम लोग का जो आंख में जो प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, बन तो गया प्रतिबिंब, कैसे बना आप लोग देख लिए कि प्रकाश आया और कॉर्निया से होते हुए और आइरिस से में वो क्षेत्र था जिसको नाम हम लोग पुतली दिए थे। अब पुतली से क्या होता है रास्ते हम लोग का क्या हुआ तो लेंस तक पहुंचा, लेंस से अपवर्तन के बाद रेटिना पर पहुंचा, और रेटिना में एक पित्त बिंदु था जहां पर आपको प्रकाश की किरणें कटी, वहां पर आपका क्या हुआ प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। और प्रतिबिंब जो पित्त बिंदु में 2 प्रकार का कोशिका पाया गया जिसका नाम क्या था, रोड और कोर्न, यानी कि क्षण कोशिका और शंकु कोशिका। और यहां से तो बन तो गया, लेकिन हमारा दिमाग डिसाइड करता है कि प्रतिबिंब कैसा बना है, हरियर पीला ब्लू कैसन बना है। तो यहां देखिए डिसाइड किस प्रकार से करता है और कौन लेके जाता है ना मैसेज। अब आंख में तो बना, अब माथा इधर दिमाग इधर है, तो यहां तक मैसेज लेके जाएगा ना कोई जी। जैसा कि हम लोग फोनवा पर बतिया लेते हैं तो चल जाता है मैसेज, लेकिन इसका कौन लेके जाएगा मैसेज, जो देखिएगा इसका एक लेके जाता है दृक् तंत्रिका, ठीक ना, जो आंख के पीछे होता है। यहां आपको फिगर दिख रहा होगा दृक् तंत्रिका, इसको कहते हैं ऑप्टिकल नर्व, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं ऑप्टिकल नर्व। ये क्या कहता है, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है ना वह प्रतिबिंब क्या करता है तो इस नस के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है, जो दिमाग होता है वहां तक पहुंचाया जाता है। ये बात याद रखिएगा, इतना याद रहेगा। और जो मस्तिष्क तक जब ये मैसेज लेके जाता है कहता है कि सुना सुना क्या हुआ, तो आंख में जो रेटिना है वहां पर एक प्रतिबिंब बना है। कैसा बना है तो जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक बना है, उल्टा बना है, ठीक ना। और ये कहा है तो छोटा बना है, वस्तु से छोटा बनता है, अगर वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा तो फिर वस्तु साफ दिखाई देगा ही नहीं। जस्ट लाइक यहाँ पर अगर एक रिमोट है और रिमोट इतना बड़ा है, आंख इतना छोटा है, तो कैसे बड़ा बन सकता है, अगर बड़ा बनेगा तो दिखाई नहीं ना देगा। तो ये बात याद रखिएगा, रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब होता है किस प्रकार का होता है, क्वेश्चन पूछ देता है कि जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है।
और यहाँ से लेके जाता है कहाँ, मस्तिष्क तक। कौन, दृक तंत्रिका ऑप्टिकल नर्व, और लेके जाता है मस्तिष्क तक, तो पहुंचा देता है कि रेटिना पर प्रतिबिंब बना हुआ है, ऐसा हवा। तो मस्तिष्क क्या करता है, वो अपना निर्णय लेता है और इसको सीधा सोचता है, ठीक ना, कि उल्टा नहीं बना है, सीधा बना है, जिसके कारण क्या होता है, हम लोग किसी भी वस्तु को ये क्या करते हैं, तो इमेजिंग करके हम लोग उसको सीधा देखते हैं कि हमारा सर है ऊपर की ओर है और जो पैर है नीचे है। लेकिन वास्तव में आपका क्या है, तो ऊपर पैर है और नीचे सर है, लेकिन हम लोग का जो दिमाग है उल्टा सोच लेता है, मतलब सीधा समझ लेता है, ठीक ना। ये बात आपको पूरे सारे जो डायग्राम था उसको शायद मैं समझा दिया। 2 पॉइंट और बचा हुआ, क्या बचा हुआ है, यहाँ से देखिए ई लेंस तो बता दिए, यहाँ पर आपका रेटिना है, लेकिन यहाँ से जो खाली स्थान है ई का बा, तो ये देखिएगा कि ई का बा, तो ये जो खाली स्थान को क्या कहते हैं जानते हो, ये जो खाली स्थान रहता है इसमें जलीय द्रव भरा होता है, जो लिक्विड होता है, जो पारदर्शी होता है, एकदम आर पार प्रकाश को साफ साफ दिखाई देता है, ठीक ना। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जाता है पारदर्शी पदार्थ होता है, ये पदार्थ को क्या नाम देते हैं जानते हैं, इसको कहते हैं कचाव द्रव, जो जेली होता है यानी कि लिक्विड होता है, ठीक है। और ये कचाव द्रव को अंग्रेजी में कहते हैं विट्रियस ह्यूमर, क्या कहते हैं, विट्रियस ह्यूमर। और यहाँ देखिए ये जो लेंस है, लेंस और जो ये कॉर्निया है, लेंस और कॉर्निया के बीच में क्या होता है, एक खाली गैप होता है, इसमें भी एक तरल पदार्थ होता है जिसको कहते हैं इक्वस ह्यूमर, क्या कहते हैं, इक्वस ह्यूमर के नाम से जानते हैं। ये 2 बात याद रखिएगा, लेंस और रेटिना के बीच में जो जलीय द्रव पाया जाता है जिसको कचाव द्रव कहते हैं, या तो विट्रियस ह्यूमर के नाम से जानते हैं, और इसको शॉर्ट में एच भी कहते हैं, विट्रियस ह्यूमर VH कहते हैं, याद रखिएगा। विट्रियस ह्यूमर हो गया, VH भी से विट्रियस, H से ह्यूमर। और यहाँ पर क्या होता है, एक्वस ह्यूमर होता है, ए आपका क्या होता है, AH होगा, एक्वस ह्यूमर। इसको हिंदी में कहते हैं नेत्रोद, ठीक ना, जो जलीय पदार्थ होता है, याद रखिएगा। अब चलिए जो बात है, हम लोग पूरी तरह से आंख को कवर कर चुके हैं, आप लोग को देखना है या तो इसको लिखना है, इसकी भी व्यवस्था हम लोग कर लिए। तो सबसे पहले एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। ये आपका ऊपर वाला जो भाग होता है श्वेत रंग का होता है, जिसको हम लोग श्वेत पटल कहते हैं। आंख में उभरा हुआ भाग रहता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्निया के नाम से जानते हैं, और कॉर्निया को नेत्रदान के रूप में दिया जाता है, आप जानते हैं। एक बात और छूट गई, ये जो आपका क्या है, लेंस, जो आपका मानव नेत्र है, इसका जो मानव नेत्र का जो गोलाकार होता है, इसका व्यास कितना होता है, तो इसका जो व्यास होता है वह 2.3 होता है सेंटीमीटर, याद रखिएगा, 2.3 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो बात रहेगी उसको हम बताएंगे, ये जो नेत्र का जो उभरा हुआ भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। नेत्रदान में क्या कहते हैं, तो कॉर्निया को दिया जाता है। अब देखिए कि आपका क्या होता है, श्वेत पटल के नीचे काले गहरे भूरे रंग का एक परत पाई जाती है जिसे कोराइड कहते हैं, ठीक है। और कोराइड आगे चलकर 2 भाग में बढ़ जाता है, आगे वाला भाग को आइरिस कहते हैं और पीछे वाला भाग को सिलियरी मांसपेशिया कहते हैं, ठीक है। आगे वाला भाग को आइरिस कहते हैं। आइरिस में क्या होता है, गोलाकार छिद्र होता है जिससे हम लोग पुतली कहते हैं। पुतली कम प्रकाश में फैलता है और ज्यादा प्रकाश में सिकुड़ जाता है, ठीक है। और ये जो आंख का रंग किस पर निर्भर करता है, तो वह आपको आइरिस पर करता है, परितारिका पर करता है, याद रखिएगा। और उसके बाद परितारिका के पीछे, ठीक पीछे आपका क्या होता है, द्विउत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस भी के नाम से जानते हैं, उत्तल लेंस होता है। और ये क्या होता है, जलीय द्रव से बना होता है जिसका नाम जिलेटिन बताए। और ये क्या करता है, सिलियरी मांसपेशिया इसको जकड़े हुए रहता है। इसके बाद क्या होता है, जो रेटिना होता है वह आंख के सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। और रेटिना पर क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है जो वास्तविक उल्टा और क्या होता है, तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। और जो रेटिना होता है, रेटिना में 2 प्रकार का बिंदु पाई जाती है, आपका क्या होता है, अंध बिंदु और पित्त बिंदु। पित्त बिंदु पर बना हुआ प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है और अंध बिंदु पर बना हुआ प्रतिबिंब क्या होता है, तो धुंधला दिखाई देता है। दूसरी बात और, यहाँ के पित्त बिंदु पे 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती है, एक शंकु कोशिका पाया जाता है और एक क्षण कोशिका पाई जाती है। क्षण कोशिका से आकार का पता चलता है और शंकु कोशिका से रंग का निर्भर करता है। और ये सारे जो प्रतिबिंब जो बनता है इसको एक दृक तंत्रिका के द्वारा क्या करता है, मस्तिष्क तक लेके जाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये बात याद रहेगा कि रेटिना और क्या है, तो लेंस के बीच का जो जलीय द्रव भरा होता है जिसको
हम लोग कचाव द्रव के नाम से जानते हैं। और जो लेंस और कॉर्निया के बीच में जो जलीय द्रव भरा होता है जिसको इक्वस ह्यूमर के नाम से जानते हैं। यहां तक बात समझ में आई तो आप लोग क्या करिए, तो यहां पर आपको कहा है तो पूरा लिखा हुआ है, उसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके रख लीजिए। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो इसको लिख लेंगे कॉपी पर, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग बढ़िया से इसको लिख सके। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे शायद। और जो यहाँ तक अगर आपको समझ में आई तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद है कि आप लोग इतना देरी तक देखे, टाइम दिए। और जो अगले आपका वीडियो होगा वह बहुत दमदार होगा, दमदार यानी कि धांसू होगा, आपको पूरी तरीक़ा से समझाया जाएगा। और जो वह होगा आपका जो दृष्टि दोष होता है उस पर आपका वीडियो होगा। याद रखिएगा कौन सा दृष्टि दोष में क्या है, तो कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे, कौन सा लेंस उपयोग करेंगे, उसका क्या रीज़न है, उसका क्या कारण है कि आपका दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। हम लोग कौन सा वस्तु को देखते हैं, दूर का वस्तु को देखते हैं, निकट का वस्तु को देखते हैं, ये सब बात आपको अगले वीडियो में बतलाया जाएगा। इसलिए आप लोग क्या करिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर और लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक करिएगा तो अगले वीडियो को हम लोग और मजेदार तरीका से देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए और इसको शेयर करना ना भूलें। जितने भी दोस्त यार हैं उसको ग्रुप में डाल दीजिए ताकि उसको भी मदद हो जाए। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आप लोग इस वीडियो को या तो अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए जय हिंद। आप थोड़ा सा पीछे कर ले लीजिएगा।